हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है। यहाँ पर आप किसी भी क्लास में हो, आपकी कोई भी समस्या हो, उससे रिगार्डिंग आप वीडियो देख लीजिए टॉपिक से रिगार्डिंग, और वो भी 100% फ्री। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना, ना कोई कूपन लेना, ना कोई पैकेज लेना। बस आपको वीडियो देखना है, जिसके लिए आपको सिर्फ अपनी समस्या को लेकर आना है और कुछ भी नहीं, और समाधान लेकर जाना है। आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो है हमारे क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए। हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? अनेकार्थी शब्द। व्याकरण का हमारा टॉपिक था अनेकार्थी शब्द। तो आज हम इसकी करेंगे अभ्यास कार्य, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, हमेशा मैं बोलती हूँ। तो चलिए फटाफट इसके कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये चेक करते हैं कि हमें ये अच्छे से समझ में आया या नहीं। तो क्या दिया है? सबसे पहले कुछ प्रश्न आए हैं, तो इनको प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? क्या होते हैं अनेकार्थी शब्द? इसको हम परिभाषा लिखेंगे। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनारा या बाण किस शब्द के अर्थ हैं? किनारा और बाण किसका शब्द है? ये तीर। किसका? किस शब्द के अनेकार्थी है? तीर का। तीर का मतलब क्या होता है? किनारा भी होता है और बाण भी होता है। अगली एक्सरसाइज क्या है भाई? देखिए, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। अब हमारे पास शब्द दिए हैं और इनके क्या लिखने हैं? दो दो अर्थ लिखने हैं। अब लाल, लाल का क्या मतलब होता है? एक तो बेटा और एक होता है रंग। तो लाल का हमने क्या लिखा यहाँ पर? बेटा और रंग। दूसरा आता है फल। फल का मतलब क्या होता है? नतीजा और खाने वाला फल, यानी कि फ्रूट्स। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। फल का मतलब होता है नतीजा यानी कि परिणाम, और खाने वाला फल। फिर आते हैं उत्तर। उत्तर क्या होता है? एक दिशा का नाम होता है, उत्तर दिशा होती है ना, तो दिशा का नाम होता है। और दूसरा उत्तर क्या होता है? प्रश्न का उत्तर अर्थात जवाब। तो यहाँ पर सही क्या आएगा? देखिए, जवाब और दिशा। दिशा यानी कि एक दिशा, हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पर क्या है? एक हो गई दिशा और दूसरा जवाब हम दे रहे हैं, यानी कि किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। फिर आते हैं हल। हल क्या होता है? खेत में चलाने वाला एक यंत्र, जिससे किसान खेती करता है, उसको बोलते हैं। और दूसरा हल क्या होता है? किसी चीज का समाधान निकाल लेना। तो यहाँ पर क्या है? पहले हल का मतलब क्या हुआ? समाधान, और दूसरा खेत जोतने का यंत्र। फिर आते हैं मत। मत का मतलब क्या होता है? कोई चीज मना करना। मत मतलब मना करना। और दूसरा मत का मतलब होता है वोट डालना, किसी चीज में अपना मत देना, यानी कि हमारी क्या इस बारे में हमारी राय क्या है, तो हम अपना मत प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मत का मतलब हो गया पहला तो वोट और दूसरा मना करना। रोटी खा लेते मम्मा, आप नहीं खाऊंगा मैं, बस करो पेट भर गया, तो वो क्या होता है? मत। तीर। तीर का मतलब क्या होता है? एक तो किनारा और दूसरा बाण। धनुष बाण का बाण होता है ना, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एक का मतलब किनारा और दूसरा का बाण। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? दिए गए शब्दों के विभिन्न अर्थ प्रकट करने वाले दो दो वाक्य बनाइए। अब हमें क्या करना है? हमारे पास क्या दिया गया है? शब्द दिया गया है, और इसके दो अर्थ, जैसे हार है, हार का मतलब क्या होगा? एक तो माला हो गया और दूसरा हार का मतलब पराजय हो गया। अब इन दोनों अर्थों के साथ हमें एक एक वाक्य बनाना है। देखिए कैसे है। सबसे पहले, मैंने वार्षिक खेल प्रतियोगिता में हार प्राप्त की। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा हार आया ना, हमने हार यहाँ पर लिखा ना, ये देखिए यहाँ पर एक हार ये आया। फिर दूसरा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हार चढ़ाया गया। तो ये एक तो हार का मतलब क्या हो गया? माला, ठीक है। और दूसरी हार का मतलब क्या हो गया? पराजय, ठीक है ना। एक हार का मतलब पराजय यानी हम हार गए, और दूसरे का मतलब हार मतलब माला। अब आते हैं सोना। एक सोने का मतलब क्या होता है? नींद। और एक सोना जिसके गहने पहने जाते हैं वो क्या होता है? कीमती धातु। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ वाक्य बनाना है हमें। देखिए, उचित समय पर सोना और जागना सेहत के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर सोने का क्या मतलब हो गया? हमारी नींद।
दूसरा, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। अब यहाँ पर सोना महंगा हो गया, यहाँ सोने का क्या मतलब हो गया? कीमती धातु। ठीक, देखिए यहाँ पर अलग अलग एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ अलग अलग प्रकट कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। फिर हमारे पास दिया है उत्तर। एक उत्तर क्या होती है? दिशा, और एक उत्तर होता है जवाब। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले अध्यापिका के सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैंने दिए। तो यहाँ पर उत्तर का तात्पर्य हमारा क्या है? जवाब। ठीक। अब दूसरा, हिमालय उत्तर दिशा में है। तो हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, तो यहाँ उत्तर का क्या मतलब हो गया? एक दिशा। ठीक। अब आते हैं बस। बस मतलब क्या होगा? एक प्रकार का वाहन, और दूसरा मतलब जहां पे समाप्त हो, जहां पर हम किसी चीज को रोक दें या समाप्त कर दें। मैं अपनी नानी के घर बस से जा रहा हूं। तो यहाँ पर बस का तात्पर्य क्या है? ये एक प्रकार का वाहन है, का वाहन। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं बस। अब मेरा पेट भर गया, मुझे और रोटी नहीं खानी। तो अब यहाँ पर बस का मतलब क्या हुआ? समाप्त। अब मुझे मत दो प्लीज, ठीक है, समाप्त करो, रोटी देना अब समाप्त करो। तो यहाँ पर अलग अलग एक ही शब्द है, लेकिन अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है? दिए गए शब्दों के गलत अर्थ को पहचानिए तथा गोला लगाइए। अब एक शब्द का क्या होता है? दो अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर तीन अर्थ दिए हैं, जो गलत है हमें उसको हटा देना है। ठीक है। अब भाग। भाग का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा होता है, यानी पार्ट होता है, और दूसरा भाग का मतलब होता है दौड़ना। तीसरा तुम्हारा यहाँ भात। भात मतलब होता है चावल। तो यहाँ पर जो गलत है भाग, भाग का हिस्सा होगा, दौड़ना होगा, मगर हमें गलत पे सर्कल करना है, तो भात हमारा गलत है, तो हम भात पर सर्कल कर देंगे। भाग का मतलब भात नहीं होता है। फिर आते हैं उत्तर। उत्तर हमने क्या पढ़ा? एक दिशा और प्रश्न का जवाब। तो यहाँ पर क्या है? गहरा, एक दिशा और प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर उत्तर का मतलब गहरा नहीं होता है, तो हम गहरा पे जो है सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं सोना। सोना मतलब क्या होता है? नींद, और दूसरा होता है कीमती धातु। तो यहाँ पर क्या है? नींद, गहना, कीमती धातु। तो यहाँ पर नींद होता है सोना का मतलब, और एक कीमती धातु होता है, गहना नहीं होता। ठीक है, मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर गहना गलत है, तो हम गहना पे सर्कल कर देंगे। फिर आते हैं मत। मत मतलब क्या होता है? एक तो मना करना, और दूसरा होता है वोट। तो यहाँ पर क्या है? मान जाना, वोट, मना करना। तो यहाँ पर मान जाना जो है मत का मतलब नहीं होता, तो हम मान जाना पे क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे, ये इसका मतलब नहीं है। अब है डाल। डाल का मतलब क्या होता है? पेड़ की शाखा, और दूसरा मतलब डालना। तो यहाँ पर क्या है? पेड़ की डाल, डालना और चढ़ना। तो यहाँ पर जो नहीं है मतलब डाल का, वो क्या है? चढ़ना। तो हम चढ़ना पे सर्कल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है भाई। चलिए, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के अर्थ लिखने हैं हमें। तो पहले वाक्य को पढ़ते हैं। क्या दिया है? मैंने कविता लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, यानी कि पार्ट यानी हिस्सा लेना। अध्यापक के आने पे छात्र भाग गए। भाग मतलब यहाँ दौड़ना। तो पहले भाग का मतलब है हिस्सा, और दूसरे का मतलब है दौड़ना, यानी कि दौड़ गए, भाग गए एकदम से। फिर दूसरा है कल मैं बस से स्कूल गया। तो पहली बस का क्या मतलब है? यहाँ पर एक प्रकार का वाहन, जिससे हम कहीं आते जाते हैं। दूसरा, बस मुझे और रोटी नहीं चाहिए। क्या? बस मुझे और रोटी नहीं चाहिए। तो बस का, दूसरी बस का मतलब है समाप्त। तो इस बस का मतलब है एक प्रकार का वाहन, और इसका मतलब है यहाँ पर किसी चीज को समाप्त करने को बोलना। तो यहाँ पर देखिए क्या है? एक प्रकार का वाहन, और बस मतलब समाप्त। नेक्स्ट आते हैं किसान का हल टूट गया। तो
तो यहाँ पर हल, किसान का हल टूटा, तो यहाँ पर हल से तात्पर्य क्या है, जो खेत जोतने का यंत्र होता है उसको हम हल कहते हैं। दूसरा, इस समस्या का हल क्या है, अब यहाँ हल का मतलब है समाधान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला मतलब खेती करने का यंत्र और दूसरा हल मतलब समाधान, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, फल को धोकर खाओ, तो यहां पर फल मतलब है फ्रूट यानी खाने वाला फल। गलत काम का फल गलत होता है, तो यहां पर फल का मतलब क्या है, नतीजा। तो यहां पर क्या है, पहला खाने वाला फल और दूसरे का मतलब है नतीजा। ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं, तो ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं मतलब नींद, बहुत ज्यादा सोना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, तो यहाँ पर पहले सोने का तात्पर्य है नींद से। सोना बहुत महंगा हो गया और दूसरे सोने का तात्पर्य है कीमती धातु, तो यहाँ पर देखते हैं पहले का मतलब है नींद और दूसरे का मतलब है कीमती धातु। तो ये इस तरीके से देखिए हमने अनेकार्थी शब्दों के कई सारे एक्सरसाइज किए। तो जैसे भी पूछा जाए मेन क्या होता है, हमें उस शब्द के अर्थ का पता होना। जब हमें एक बार अर्थ पता होते हैं तो हम इजी वे से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ, हमने फटाफट सारी एक्सरसाइज कर ली कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फटाफट हमने समझ ली। तो इस तरीके से हर टॉपिक की हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। आगे और भी अभी व्याकरण के टॉपिक बाकी है ना, उन्हें भी हम करेंगे। हमारा चैनल अर्थात मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं NTSC, ओलंपियाड, CUET, नीट, JEE, आपके रेलवे, सभी जितने भी आप कोर्सेज देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश वगैरह, ये सभी आपको 100% फ्री मिलते हैं। इसके लिए ना आपको कोई पैकेज लेना है, ना कोई कूपन लेना है और ना ही किसी तरह का पेमेंट करना है। ये सारे फ्री वीडियोस आपको मिल सकते हैं कहाँ पर, हाँ यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे भी। डेली अपडेट्स के लिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपके सब्जेक्ट या आपके क्लास से रिगार्डिंग होने वाली है, इसके लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं, जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो यहाँ से जुड़े रहिए और सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।